दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम BBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि एडली स्ट्राइकर और सिडनी थंडर के बीच 19 सितंबर को दोपहर 1:45 से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा एडलीड ओवल, एडलीड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से दोनों इनिंग में समान मदद मिलती है। और इस विकेट पर जो है जो पेसर बॉलर है वो खासतौर पर वो काफ़ी हमारे लिए क्या होंगे, फायदेमंद होंगे। लेकिन मैं एक जानकारी आपको और दे दूं, इस सिडनी की इस पिच पर जो है एडलीड के इस पिच पर जो रवैया रहता है, यहाँ कुछ मैच हाई स्कोरिंग देखने को मिलते हैं तो कुछ मैच लो स्कोरिंग मुकाबले भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आपको हर परिस्थिति के लिए क्या रहना होगा, तैयार रहना होगा। ठीक है, एक जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में किसी भी प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद टीम क्या करेगी दोस्तों वो फिर आगे की बात है। ठीक है ना, जो कप्तान आपको पिच रिपोर्ट देता है यानी कि समझने के लिए एक नॉर्मल कि अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब टीम क्या करे वो बात की बात है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो यहाँ अब तक टोटल BBL T20 के केवल टोटल 69 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 41 बार, वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 28 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक, और एवरेज स्कोर देखिए वो रहा है 166 रन। अगर एवरेज स्कोर की बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ 166 रन से आपको मालूम पड़ता होगा कि हाँ यहाँ कम से कम बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा आसान विकेट तो रहेगी। लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ जो मैंने अन्य मैचेस एनालाइज किए हैं ना, तो उससे हमको मुझे ये जो दिखा कि भाई यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिलते हैं, लो स्कोरिंग, और बॉलर खास तौर पर चाहे हाई स्कोरिंग हो या लो स्कोरिंग, पेसर बॉलर थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ टोटल 69 मुकाबलों में देखिए आप 41 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, तो हाई चांसेस है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे वो उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना होगा कि 28 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत रही है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना होगा। ठीक है, तो आपको परिस्थिति के आधार पर और मैं अभी आपको अन्य रिकॉर्ड समझाऊंगा, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हाँ आपको किस प्रकार की टीम बनानी आपके लिए उचित रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको वेन्यू रिकॉर्ड दिख रहा है ये है 2022 से 2023 के BBL T20 के मुकाबलों का रिकॉर्ड है। ठीक है, 2022 और 23 में यहाँ टोटल इस ग्राउंड पर 5 BBL T20 के मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और इस रिकॉर्ड से भी क्लियर ये हो रहा है कि हाँ थोड़ा हाई चांसेस है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीते, लेकिन अगर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी अच्छा खेलेगी तो वो भी यह मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, तो आप इनको एक एक चीज़ को ध्यान में रखकर टीम बनानी होगी। ठीक है, आपको ग्रैंड लीग विन करना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। ठीक है, इसके बाद एवरेज स्कोर की बात करें इन 5 मैचों की तो वो भी 170 रन रहा है। ठीक, तो 170 रन का टारगेट अच्छा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर बल्लेबाजी करना इजी रहेगा। लेकिन कुछ कुछ मुकाबले ऐसे हुए हैं जहाँ टीमें 150 के आसपास भी सिमट चुकी हैं, तो आपको वो भी ध्यान देना होगा। लेकिन वो थोड़ा सा कम मुकाबले थे, अगर 5 मुकाबले हाई स्कोरिंग थे तो उसमें से 2 या 3 मुकाबले लो स्कोरिंग भी देखने को मिले हैं। ठीक है, इन 5 मुकाबलों में देखिए दोस्तों, इन 5 मुकाबलों में टोटल 61 विकेट गिरे हैं। ठीक है, और जहां फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, 35 विकेट। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उसके विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, और फर्स्ट इनिंग में ही हमारे लिए बॉलर क्या होंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, और वो भी कौन से बॉलर वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक दोस्तों, इन 5 मुकाबलों में देखिए आप टोटल 61 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 35 और वहीं सेकेंड इनिंग में कितने 26 विकेट गिरे हैं। ठीक है, और इन 35 विकेटों में से फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 24 विकेट और स्पिनर को महज 8 विकेट मिले हैं। तभी मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी हम उसके पेसर बॉलरों को अपनी टीम में जगह देकर चलेंगे। ठीक, और वहीं सेकंड इनिंग में देखिए पेसर महज 10 विकेट ले रहे हैं और स्पिनर ले रहे हैं 14 विकेट, यानी कि जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी हम उसके पेस और स्पिन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, एक रेगुलर पेसर के साथ और एक ऑलराउंडर के साथ और एक स्पिनर के साथ हम आसानी से जा सकते हैं। तो आपको रिकॉर्ड के बेस पर आपको सोचना होगा कि भाई मैं किस प्रकार की टीम बनाऊंगा, उसमें किस प्रकार के प्लेयरों का सिलेक्शन करूंगा। ठीक है ना, अब दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक
ठीक है। अब यहाँ देखिए जो आपको दिख रहा है फर्स्ट इनिंग BN, इसका मतलब है फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है। इन 5 मुकाबलों में जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है उनके 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के बल्लेबाज ने मैक्सिमम मैचेस में स्कोर किया है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जो जिस टीम ने सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके 3 नंबर, 4 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम मैचेस में स्कोर किया है। आप चाहें तो 3 या 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं, वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको इन रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मैं रिकॉर्ड के बेस पर ही एनालाइज करके आपके लिए आंकड़े लाता हूं ताकि आपके लिए अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ अलग हो जाता है वो अलग बात है। ठीक है ना। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो देखिए इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ 150 से कम का स्कोर 17 बार बना है इस ग्राउंड पर, और 150 से 169 के बीच का स्कोर 19 बार। तो आपको मैक्सिमम मैचेस में लगभग ऐसा ही स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, और 170 से 189 के बीच का स्कोर 24 बार, तो 190 प्लस का स्कोर महज 9 बार मिला है। ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 19 और 24 ये ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल रहेगा, यानी कि 150 से 180 के बीच का स्कोर यहाँ हमको 190 के बीच का स्कोर यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके चांसेस काफ़ी हाई है। ठीक है, आपको रिकॉर्ड के बेस पर ये एनालाइज करना होगा कि भाई यहाँ किस प्रकार का रिकॉर्ड है और इसके आधार पर किस प्रकार का मैच होने की संभावना मैक्सिमम है। ठीक है, उस आधार पर आपको टीम में प्लेयर को जगह देनी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको अब समझाऊंगा वेन्यू मैचेज इसी ग्राउंड के मैच है, ये BBL T20 के मुकाबले हैं इसी साल के, तो आपको सारा कुछ आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये मुकाबला है 14 जनवरी 2023 का। ठीक है, मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। स्कोर कितना बन रहा है, साथ में विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, और फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने बल्लेबाजी की है उन स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, सेम सेकेंड इनिंग में भी। और बॉलिंग सेक्शन में आपको ध्यान देना होगा पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। इससे आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको अगर पता चल जाएगा कि भाई यहाँ इस तरीके का मैच हुआ है इस ग्राउंड पर पहले, तो उस आधार पर आपको पता चलेगा। एक इसके बाद दूसरा वाला वेन्यू मैच समझाऊंगा, उससे आपको एनालाइज करना होगा कि भाई यहाँ किस प्रकार के मैच होते हैं और रिकॉर्ड क्या कहता है और मेरे को किस तरीके की टीम बनानी मेरे लिए फायदेमंद रहेगी। और इससे आपको पता चलेगा कि भाई उनको कप्तानी किसको देनी है, बॉलर्स को देनी है या बल्लेबाज को देनी है या ऑलराउंडर को देनी है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। ठीक है दोस्तों, इस वाले मुकाबले में देखिएगा आप, ब्रिस्बेन हीट ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की और 154 रन तो बनाए, साथ में उसके 10 विकेट भी आउट हो गए थे। और उनकी तरफ से किसने स्कोर किया था, नंबर 1 पर स्मिथ ने 26, नंबर 3 पर मानस लबुशान ने 46 और नंबर 4 पर मैट रैनसॉ ने 25 रन का स्कोर किया। वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिएगा आप, पेसर ने 7 विकेट लिए तो स्पिनर ने 2 विकेट लिए हैं। ठीक है, और वहीं सेकंड इनिंग में देखिए स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, नंबर 2 का बल्लेबाज मैथ्यू शॉट 39, नंबर 3 पर क्रिस लिन 22। आपको इन बातों पर भी ध्यान देना होगा कि क्या 22 जो स्कोर कर रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं तो उसको आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में देखिए आप पेसर स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर हमको चलना होगा। यानी कि अगर हम इसको अपना आधार बनाए टीम में प्लेयर का सिलेक्शन का, तो हमारे लिए जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, हम उसके चाहे वो एडलीड स्ट्राइकर हो या सिडनी थंडर, ठीक है, वो दोनों में से जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके हम ओपनर में से चाहेंगे तो 1 या 2 नंबर में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं उसके फॉर्म के आधार पर। ठीक है ना, उसके फॉर्म क्या चल रही है, फॉर्म ये प्लेइंग 1 नंबर 2 नंबर पर कौन आता है वो आपको नीचे प्लेइंग 11 समझाऊंगा मैं आगे को, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई प्लेइंग 11 पर 1 या 2 नंबर पर कौन है, कौन हमारे लिए उचित रह सकता है इस कंडीशन में। ठीक है ना, और तो 1 या 2 में से एक को पिक करके चल सकते हैं, फिर 3 नंबर और 4 या 5 में से जिसकी फॉर्म अच्छी हो आप 5 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा टीम में सिलेक्शन करते वक्त कि यहाँ पेसर फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट ले रहे हैं और स्पिनर 2, तो आपको बॉलिंग सेक्शन से ध्यान देना होगा। अगर 5-7 विकेट अगर पेसर ले रहा है तो आप किसी मैच में दोनों के 2 ओपनर बल्लेबाजों को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो एक को पिक करके चल सकते हैं। तो आपको अलग अलग कंडीशन के आधार पर आपको जो अच्छा समझ में आएगा कि हाँ भाई यहाँ ऐसा ऐसा होता है, तो इसके कंडीशन इस कंडीशन पर इस प्रकार का मैच होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है ना, और लास्ट में भी T20 में जो खास तौर पर 17, 18, 19, 20 ओवर में विकेट गिरते हैं। ठीक है, आपको इस बात पर भी फोकस के चलना होगा। ठीक, तो तब उस कंडीशन में आपके लिए क्या हो जाएगा, आप एक मैच में तो आप क्या कर सकते हैं, 2 ओपनर में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और एक मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर को आप फोकस करके चलना, क्यों, क्योंकि उस समय उतने जो ज़बरदस्त वाले पेसर होते हैं वो तो आते नहीं है, मतलब ओपनर जो अच्छे बॉलर होते हैं खास तौर पर वो
2 बॉलर पहले पहले उस पर खत्म हो जाता है उनका, और वो फिर लास्ट में डेथ ओवर में आते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा, तभी यहाँ 3 और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ये भी अपने को सेंस होना चाहिए, मतलब आपको अपना एक्सपीरियंस झोंकना होगा। ठीक है ना, और दिमाग भी लगाना होगा, है नहीं। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में यहाँ बॉलिंग कराएगी, हम क्या करेंगे, उसके पेसर बॉलरों को, अगर 2 पेसर है बॉलर है तो उनको, वरना 3 पेसरों के साथ भी आप जा सकते हैं, प्लस एक स्पिनर को, ऑलराउंडर स्पिनर या मेन स्पिनर को के साथ भी जा सकते हैं। एक टीम में आप 2 पेसर के साथ जाना, प्लस एक स्पिनर प्लस एक ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, और एक टीम में आप तीनों के 3 मेन पेसर बॉलरों के साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। ठीक है, और जो टीम सेकेंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी, चाहे वो एडलिस्ट स्ट्राइकर हो या थंडर हो, तो हम क्या करेंगे, उसके 2 या 3 नंबर, आप चाहें तो 2 नंबर को पिक कर सकते हैं, उसके बाद 4 या 5 नंबर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, या 3 नंबर 5 नंबर को पिक करके चल सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के आधार पर। ठीक है, आप प्लेइंग 11 से देखिएगा कि आपको के लिए कौन सुटेबल है। ठीक है, वरना आप दोनों ओपनर को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं एक टीम में। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है, जो लगेगा कि भाई 3 नंबर के ले लेता हूं और उसके बाद 5 या 6 नंबर को ले सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि सेकेंड इनिंग में पेसर भी विकेट ले रहे हैं, साथ में स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का टीम बनाएगा आप, कॉम्बिनेशन। ठीक, प्लेइंग 11 को देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। ठीक है, अब हमारे लिए आते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें। ठीक है, तो यहाँ हमको बॉलर को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देने में फायदा रहेगा। अगर मैं बात करूँ एडलिस्ट स्ट्राइकर की तरफ से, मान लीजिए वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी या सेकेंड इनिंग में भी जो भी बॉलिंग कराए, कैप्टनसी आप किसी साइड से भी दे सकते हैं। यहाँ पेसर बॉलर 5 विकेट यहाँ ले रहा है तो 7 विकेट यहाँ ले रहा है, तो जो भी आप बनाएंगे, तो मैं दोनों का एडलिस्ट स्ट्राइकर की तरफ से बात करूं तो उनकी तरफ से बैन डकेट एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ठीक, एक टीम में आप उनको एक वैस अगर भी एक कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं। और डेविड पाइने, दोस्तों इस प्लेयर पर फोकस बहुत कम की लोग करेंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, लेकिन आपको टारगेट पर रखना होगा। अगर इनने अच्छी बॉलिंग करा दी तो बेहतरीन क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। इससे पिछले साउथ अफ्रीका और इंडिया वाले मुकाबले में जो है, मैंने बॉलिंग सेक्शन से भी आपको बताया था। ठीक है ना, तो बॉलर को, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ को बताता हूँ। ठीक, जिन लोगों ने वो प्रिडिक्शन देखा होगा, उनकी टीम मतलब बहुत अच्छी रैंक आई होगी उनकी। ठीक है ना, वो, और मैं क्या बात कर सकता हूँ उनके बारे में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, किसकी तरफ से, एडलिस्ट स्ट्राइकर की तरफ से। और सिडनी थंडर की तरफ से अगर हमको वाइस कैप्टनसी देनी होगी बॉलर को, तो उनकी तरफ से एक आपको मिलेंगे लियाम हैचर। ठीक है ना, और जमन खान पेसर बॉलर है। ठीक है, इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करके आप चल सकते हैं। ठीक है, या दोनों को भी अलग अलग टीम बनाएंगे, तो आप अलग अलग तरीके से टीम बनाएंगे, तो आप चाहे तो इन दोनों में से एक को दीजिएगा। ठीक, किस कंडीशन के आधार पर, अगर आपको लगता है कि भाई इस तरीके का मैच होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में आप बॉलर को वाइस कैप्टनसी दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको दूसरा वाला वेन्यू मैच समझाऊंगा जहाँ थोड़ा सा हाई टोटल बन रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग कंडीशन में अलग कप्तान मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ें होगी आपकी। ठीक है, नाथन मैकनड्रू वो भी एक ठीक ठाक विकल्प बन सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे अगर, और हमको वाइस कैप्टनसी अगर बल्लेबाजी सेक्शन में जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि बल्लेबाजों में से अगर रिस्क लेना चाहेंगे, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 3 या 4 नंबर के प्लेयर पर आप रिस्क लेकर उसको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, अगर, और मैं ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं तो एडलिस्ट स्ट्राइकर की तरफ से आपको मिलेंगे जेमी ओवरटन। वो प्लेयर भी हमारे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का काम कर सकता है। और दूसरा थंडर की तरफ से डैनियल सम्स की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो की बात है, लेकिन डैनियल सम्स उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है फिलहाल। क्या पता इस मैच में कुछ कमाल कर दे, वो बात की बात है, लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड को देखूं तो उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। लेकिन जिमी ओवरटन एक ज़बरदस्त प्लेयर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम सेकेंड वाले वेन्यू मैच की। तो देखिए दोस्तों, सेकेंड वाले वेन्यू मैच में देखिए स्कोर कितना बना है, 202 रन पर 4 विकेट गवाए हैं एडलिस्ट स्ट्राइकर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए। और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए देखिए स्कोर करने वाले बल्लेबाज, 1 पर मैथ्यू शॉर्ट 38, नंबर 3 पर क्रिस लिन 69, नंबर 4 पर एडम होजे 33 रन का स्कोर किया है। और वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 2 विकेट लिए, स्पिनर ने भी 2 विकेट लिए। और सेकेंड इनिंग में मेलबर्न रेनिगेट्स बल्लेबाजी करने आई, तो उनकी तरफ से नंबर 3 का बल्लेबाज सैम हार्पर 63, नंबर 5 पर जे वेल्स 26 और नंबर 6 पर एम क्रिटले
33 रन का स्कोर किया है, ठीक है। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में बॉलर्स कितने विकेट ले रहे हैं, पेसर तो 2 लेकिन स्पिनर 4 विकेट लिए हैं। अगर एक टीम हम इस मैच के आधार पर अगर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके हम 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर में से एक को पिक करके चल सकते हैं। या क्योंकि यहाँ पर पेसर 2 विकेट ले रहा है, स्पिनर भी 2 विकेट ले रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों ओपनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप चाहें तो अगर एटलीस्ट स्ट्राइकर बल्लेबाजी करे तो ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉट को भी पिक करके चल सकते हैं। अगर सिडनी थंडर करेगी तो आप बैनक्रॉफ्ट और एलेक्स हेल का फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, बैनक्रॉफ्ट अच्छे फॉर्म में है, तो आप बैनक्रॉफ्ट प्लस एलेक्स हेल का भी कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। और थंडर की टीम से आपको और मिलेंगे ओलिवर डेविस, बेहतरीन विकल्प रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेगा, ठीक है ना। कौन सा वो कब कौन से नंबर पर आता है आपको सब पता चल जाएगा प्लेइंग 11 से, ठीक है। तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी आप चाहे तो 1 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, कोई भी टीम हो, ठीक, चाहे एडलीड स्ट्राइकर हो या सिडनी थंडर हो, तो उसके हम एक पेसर प्लस एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, या एक पेसर प्लस एक पेसर ऑलराउंडर और एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करें सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके हम 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, तो आप चाहें तो 3 नंबर को लेकर चल सकते हैं, या 1 या 2 नंबर में से 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, जो जिसकी फॉर्म अच्छी हो, ठीक है। वरना आप 3 नंबर को पिक करके चल सकते हैं, 4 या 5 नंबर को पिक करके चल सकते हैं, 6 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पेसर 2 विकेट ले रहा है लेकिन स्पिनर 4 विकेट ले रहा है। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि स्पिनर T20 में पहले 2-3 ओवर में नहीं आता है, क्योंकि T20 में बॉलर स्पिनर कभी भी एंट्री कर लेता है, ठीक है। कभी कभी पारी की शुरुआत ही स्पिनर स्टार्टिंग बॉलिंग वही कराता है ना, तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हमारे लिए विकल्प ये रह सकता है कि हम 2 नंबर को भी पिक कर सकते हैं, 4 नंबर को और 5 नंबर को के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। किस कंडीशन में खेल रहा है, किसकी फॉर्म कैसी है, ठीक है। तो ये है। अब बात करें बॉलिंग में, जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी हम एक पेसर प्लस उसके एक ऑलराउंडर स्पिनर प्लस एक मेन रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, या 2 पेसर बॉलरों के साथ भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। इस कंडीशन में हमारे लिए ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो 5-6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाएंगे और साथ में हमको एक पेसर के साथ हमारे लिए वो पेसर बॉलर का भी काम करेंगे, सपोर्टेड पेसर बॉलिंग में, और हम उनके ताकि हमको एक एक स्पिनर लेने में क्या हो, आसानी हो। और स्पिनर में आपको बॉयसे मिलेंगे और साथ में बॉयसे मिलेंगे, और उनमें और तनवीर सांगा वो अच्छे हमारे लिए क्या हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं। क्रिस ग्रीन जो कि बेहतरीन है, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। और इस कंडीशन में अब हम बात करेंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो हमारे लिए यहाँ बल्लेबाजी सेक्शन में देखिए, यहाँ बल्लेबाजी सेक्शन में हमको अच्छा विकल्प मिल रहा है। नंबर 3, नंबर 4 के प्लेयर को जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, या आप चाहें तो अगर 3 के प्लेयर नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, आप नंबर 2 के प्लेयर पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे अगर इस मैच के आधार पर हमको कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप बल्लेबाजों की बात करें तो एटलीस्ट स्ट्राइकर की तरफ से आप ट्रेविस हेड, उनकी फॉर्म अच्छी है, आप ट्रेविस हेड को कैप्टनसी दे सकते हैं, वाइस कैप्टनसी जो देना चाहें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एलेक्स कैरी एक ठीक ठाक नाम हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 नाम हो सकते हैं, ठीक हो गया। और जेमी ओबर्टन को आप मत भूलिएगा, जेमी ओबर्टन को आप किसी में चाहें तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और थंडर की टीम में बैनक्रॉफ्ट हो सकते हैं, बैनक्रॉफ्ट को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और उसके बाद ओलिवर डेविस भी एक रिस्की वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और क्रिस ग्रीन पर आप फोकस करके चलिएगा, खासतौर पर कब, जब वो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे, ठीक है। क्रिस ग्रीन हमारे लिए तब अच्छे वाइस कैप्टन साबित हो सकते हैं, खासतौर पर कब, जब वो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं टीम इस आधार पर कैप्टनसी तब दूंगा जो टीम सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, या फर्स्ट इनिंग में। रिकॉर्ड के बेस आपको पता चल जाएगी कि भाई हाँ, मैं एक प्लेयर को चाहूँ तो फर्स्ट इनिंग वाले को मैं वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ या कैप्टनसी दे सकता हूँ, और सेकंड वाले को मैं वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ किसी बल्लेबाज को। तो आपको सारा कुछ आइडिया हो जाएगा अगर आप अच्छे से उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं काफ़ी देर तक पूरा रख के रहता हूँ कि आपको भी समझ में आना चाहिए कि भाई हाँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ठीक। तो ये चीज़ें क्लियर होगी।
कैप्टनसी के लिए यहाँ बल्लेबाजी बेहतरीन विकल्प रहेंगे। ठीक हो गया, अब ये चीज़ें क्लियर कर दी मैंने। ठीक हो गया, और पेसर बॉलर में तो मैंने आपको नाम ऊपर बताए ही हैं। ठीक है, क्योंकि खामखा फिर क्या हो जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है। और प्लेयर का सिलेक्शन कभी भी आप एक ही प्लेयर को हर टीम में मौका मत दीजिएगा। अगर कोई आपको भरोसेमंद है कि भाई हाँ इसको मैंने एक टीम में दे दिया, तो किसी टीम से उसको आप ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों हम भी नहीं जानते कि कौन सा चलेगा, लेकिन हमको पूरा फोकस करके एक अच्छे अपने पत्तों को सही जगह में फिट करना होता है कि कंडीशन के आधार पर। हाँ ठीक है, अब चमत्कार हो जाए वो बात की बात है। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर स्टार की टीम से मिलेंगे स्ट्राइकर की तरफ से ट्रेविस हेड। प्रदर्शन देखिए 28, 31, 35 और 137, जबरदस्त फॉर्म में है। ठीक है, सेकंड वाले वेन्यू मैच के आधार पर आप इनको टीम में जरूर पिक कीजिएगा। आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट लेग स्पिन से दिक्कत होती है। जमन खान, लियाम हैचर, नाथन मैकेंड्रू और तनवीर सांगा इनको परेशान कर सकते हैं। ठीक है ना, और बॉलर जबरदस्त बॉलरों के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये किसी भी सिचुएशन में विकेट उड़ाने की क्षमता रखते हैं तीनों बॉलर। ठीक हो गया, नंबर 3 पर बात करेंगे हम मैथ्यू शॉर्ट की। तो बात करें 16, 22, 19 और 13 उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, किसी में पिक और ड्रॉप कीजिएगा। राइट आर्म मीडियम फास्ट से परेशानी होती है। जमन खान, लियाम हैचर और नाथन मैकेंड्रू इनको परेशान करेंगे। नंबर 3 पर मिलेंगे क्रिस लेन। ठीक, इनका फॉर्म देखिए 0, 1 और 19 अच्छी फॉर्म में नहीं है। ठीक, फिर भी आपको अगर रिस्क लेना होगा किसी एक मैच में आप रिस्क लेकर चल सकते हैं, वो भी खास तौर पर कब जो जिस कंडीशन में आपको लगे कि भाई मैं ये टीम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ बल्लेबाजी करना सूटेबल रहेगा, तो क्रिस लिन को मौका देकर चल सकते हैं। ठीक है, और लेग स्पिनर तनवीर सांगा मिलेंगे। राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर हमको मिलेंगे एलेक्स कैरी। प्रदर्शन देखिए इनका आप 1, 81, 0 और 11। ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है तो क्रिस ग्रीन इनको परेशान कर सकते हैं। एलेक्स कैरी पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, किसी मैच में जगह देना और किसी में ड्रॉप करके चलना। नंबर 5 पर मिलेंगे एडम होजे। राइट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कभी कभार कराते हैं। प्रदर्शन देखिए 17, 24 और 10, ये इनका पिछले 3 मैचों में प्रदर्शन रहा है। ठीक है, इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे जमन खान, लियाम हैचर और नाथन मैकेंड्रू। लेग स्पिनर तनवीर सांगा। ठीक है, एडम होजे उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, मतलब एक ठीक ठाक रिस्की पिक बन सकते हैं। ठीक है, 4-5 टीमें अगर आप लगा रहे हैं तो। और नंबर 6 पर मिलेंगे जिमी ओवरटन। प्रदर्शन देखिए राइट हैंड बल्लेबाज हैं, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराते हैं। प्रदर्शन 0 विकेट 29 रन, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक, उसके बाद अब 51 रन 3 विकेट, 8 रन 0 विकेट और 28 रन 0 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, अच्छी चॉइस रहेंगे। रिकॉर्ड के बेस पर तो लगता है कि ये प्लेयर ने अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड यही कहता है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है तो राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रे मिलेंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की जगह तनवीर सांगा मिलेंगे। नंबर 7 पर आपको मिलेंगे जेम्स बैजडे। देखिए दोस्तों, ये प्लेयर पर भी फोकस करके चलिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेसर खासतौर पर वो क्या कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं। और साथ में यहाँ 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी किसी वाले मैच में आपको मैंने बताया कि बल्लेबाजी भी आ रही है, तो आप ऐसे प्लेयरों पर फोकस करके चलिएगा। ठीक है, ये 4 रन 1 विकेट, 6 रन 0 विकेट, 15 रन 0 विकेट, 0 रन 2 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। उतना अच्छा प्रदर्शन तो रहा नहीं है, लेकिन हाँ एक आध मैचेज में आप चाहे तो ट्राई करके चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट से परेशानी होती है इनको बैटिंग में, तो ये सेम मिलेंगे जमन खान, लियाम हैचर और नाथन मैकेंड्रू। नंबर 8 पर मिलेंगे हमको डेविड पाइने। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। दोस्तों इस बॉलर पर किसी की नज़र नहीं होगी, इसलिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि आप इस बॉलर पर नजरें गाड़ के रखना। ठीक है, हो सकता है कि ना ले विकेट, आप किस कंडीशन के आधार पर टीम बना रहे हैं तब उस कंडीशन के आधार पर इनको पिक और ड्रॉप कीजिएगा। बॉलिंग आपको लगता है कि भी बॉलिंग वाले मैच होने के चांसेस है तो इनको आप पिक करके चलिएगा, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 9 पर वैसगर 5 विकेट 3 विकेट 6 विकेट और 2 विकेट। ठीक है, फॉर्म ज़बरदस्त है और वाइस कैप्टनसी की चॉइस बनेंगे वैसगर। ठीक है, फॉर्म के बेस पर अब ना ले पाए वो बात की बात है, लेकिन एक ही टीम में इनको ट्राई जरूर कीजिएगा वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी के तौर पर। ठीक है, कंडीशन के बेस पर। नंबर 10 पर मिलेंगे कैमरन बॉयसे। प्रदर्शन देखिए 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। यहाँ इस विकेट पर स्पिनर को भी पिच से मदद है, ठीक है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसी मैच में पिक कीजिएगा, किस कंडीशन में नहीं है वो आपको आइडिया हो जाना है। ठीक, उस कंडीशन के आधार पर पिक भी कीजिएगा, किसी मैच से ड्रॉप भी कीजिएगा। नंबर 11 पर मिलेंगे ब्रैंडन डॉकेट। प्रदर्शन देखिए 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट। ठीक है,
यानी कि ये बॉलर हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का काम कर सकता है किस कंडीशन में, जहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट वाला वही मैच बताया उस कंडीशन के आधार पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, प्लेइंग 11 थंडर की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे कैमरन बैनक्रॉफ्ट, राइट हैंड बल्लेबाज, विकेट कीपर है। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 25, 53, 7 और 51। ठीक है, अगर बल्लेबाजी के आधार पर टीम बनाएंगे तो कैमरन बैनक्रॉफ्ट को आप टीम में पिक करके जरूर चलेगा। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, लेग स्पिनर मिलेंगे बॉयशे, और राइट आर्म मीडियम फास्ट कौन मिलेंगे दोस्तों, बेंडिकेट, वेसेगर और जेम्स बेजले। ठीक है, ये इनको मिलेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे कौन, एलेक्स हेल्स। प्रदर्शन देखिए 0, 1, 2 और 8, कोई ज़बरदस्त फॉर्म में, अच्छी फॉर्म में नहीं है। पिक और ड्रॉप आपके हाथ में है। ठीक है ना, आप चाहे तो ड्रॉप भी इनको करके चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट से परेशानी होती है, डॉकेट अगर और जेम्स बेजले, इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 3 पर मिलते हैं मैथ्यू ग्राइक्स, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। प्रदर्शन 3, 0, 10 और 30। ठीक है, किसी मैच में पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं अगर आपको रिस्क लेना होगा तो। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दिक्कत होती है तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की जगह लेग स्पिनर मिलेंगे सी बॉय से, राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे ओलिवर डेविस। प्रदर्शन देखिए 35, 81, 4 और 67, ज़बरदस्त फॉर्म में है, आप इनको पिक करके चल सकते हैं मैक्सिमम मैचेस में। और किसी एक मैच में आप चाहें तो रिस्क लेना चाहेंगे तो फॉर्म के बेस पर ही रिस्क भी लिया जाएगा, तो इनको आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, या कैप्टनसी जो आपको उचित लगेगा कंडीशन के बेस पर। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो बॉय से, डॉकेट, वेसेगर और जेम्स बेजले इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे एलेक्स रोस, 2, 2, 1 और 0। ये बहुत कम मैचों में ही स्कोर अच्छा करते हैं दोस्तों, क्या पता वो इस वाले मैच में स्कोर कर दें, वो बात की बात है, लेकिन ये मैक्सिमम मैचेस में मैंने इनको फ्लॉप होते हुए देखा है। ये राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो डॉकेट, वेगर और जेम्स बेजले इनको परेशान करेंगे। नंबर 6 पर मिलेंगे डैनियल सम्स। प्रदर्शन देखिएगा आप इनका 11 रन 0 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 1 रन 1 विकेट और 0 रन 0 विकेट। इनकी फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, लेकिन कंडीशन के आधार पर आप इनको पिक और ड्रॉप जरूर कीजिएगा, पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। लेग स्पिन से दिक्कत होती तो सी बॉयशे इनको परेशान करेंगे। नंबर 7 पर मिलेंगे क्रिस ग्रीन। ठीक है, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। क्रिस ग्रीन को भी आप पिक जरूर कीजिएगा और ड्रॉप भी। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 30 रन 1 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 6 रन 1 विकेट और 61 रन। ठीक है, तो अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। जैसा यहाँ पिच मैंने पूरा देखा तो किसी मैच में तो इनको पिक करना भी बनता है और ड्रॉप करना भी बनता है। ठीक है ना, उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे नाथन मैकेंड्रू। प्रदर्शन देखिए 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट। ठीक है, बॉलिंग के बेस पर आपके लिए अच्छा विकल्प बनेंगे और किसी में तो आप बल्लेबाजी के उसमें आप इनको ड्रॉप करके भी चलिएगा। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे लियाम हैचर। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट और 4 विकेट, जबरदस्त फॉर्म में है। ठीक है सॉरी दोस्तों, तो आप इनको पिक जरूर कर सकते हैं। ठीक है ना, वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की भी एक चॉइस बनेंगे कंडीशन के बेस पर। ठीक है ना, आपने उनको बल्लेबाजी वाली टीम बनाई, वहाँ इनको कैप्टनसी बना देंगे तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, उस कंडीशन के बेस पर मैंने आपको वेन्यू रिकॉर्ड समझाया है। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा वीक है। नंबर 10 पर मिलेंगे जमन खान। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट और 4 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, अच्छी पिक बन सकते हैं और ड्रॉप भी करना। ठीक है ना, बाकी सब चीज़ तो आपको पता ही है कैसे किस कंडीशन पर। नंबर 11 पर मिलेंगे तनवीर संगा, अच्छी पिक बन सकते हैं। ठीक है, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट, ये टोटली मैंने आपको मैच में आपको बता दिया है। दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गया था है ना, वो ये कि इन दोनों मैचों का अगर आप एनालाइज करें तो फर्स्ट इनिंग में भी स्कोर करने वाले बल्लेबाज का नंबर 1, 3, 4 है और सेकेंड इनिंग में भी 1, 3 और 4 है, तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। सेकेंड इनिंग वेन्यू मैच में देखिए 2 और 3 नंबर का बल्लेबाज यहाँ स्कोर कर रहा है, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है। तो कंडीशन के बेस पर अगर आपको लगे कि भाई सेकेंड इनिंग में विकेट गिरेगा तो आप 2 और 3 को देखें या 3 और 4 को भी पिक करके चल सकते हैं या 3 और 5 नंबर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 और 4, 6 विकेट यहाँ गिर रहे हैं तो आप 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो अलग अलग कंडीशन के बेस पर आपको टीम बनानी होगी। और बॉलिंग सेक्शन में अगर बात करूँ तो यहाँ देखिए आप पेसर 7 विकेट, पेसर 2 विकेट, पेसर 5 विकेट, पेसर 2 विकेट, कहीं ना कहीं जहाँ पर थोड़ा लो स्कोर बन रहा है वहाँ पेसर बॉलर ज़्यादा विकेट ले रहे हैं। हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में देखिए यहाँ दोनों इनिंग में एक में 202 बनाया, वहाँ बगल में 182, तो वहाँ पर पेसर बॉलर उतना इफेक्टिव नहीं है। तो कब पिक करना है पेसर बॉलरों को, कब ड्रॉप करना है, तब आपको
ऐसे में पता चलेगा, ठीक है। स्पिनर देखिए 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट और 4 विकेट, स्पिनर लगभग विकेट ले रहे हैं, तो आप एक एक स्पिनर को पिक करके चल सकते हैं। और आपको लगे कि ड्रॉप करना चाहिए तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी टीम में एक वो जो क्या हो ऑलराउंडर स्पिनर हो तो आपके लिए बेहतर हो रहेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।